मासिक अष्टमी का पहले बता देती हूँ मैं किस चीज़ के लिए होता है। माता दुर्गा के लिए व्रत रखा जाता है, और दूसरा जो है कालाष्टमी का जो व्रत होता है महादेव के लिए रखा जाता है, यानी कि भैरव बाबा के लिए रखा जाता है। और दोनों ही, अगर आप दोनों ही माता के लिए व्रत रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं। आप दोनों अष्टमी का व्रत माता के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने तो सब बता दिया। अब किस तरह से रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों सुबह सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जिस दिन व्रत हो उस दिन जल्दी से स्नान कर लीजिए, और स्नान करके अपने साफ़ सफाई कर लीजिए। घर जो मेन गेट होता है उसमें गंगा जल का ज़रूर छिड़काव कर दीजिएगा। और हल्दी से स्वास्तिक बनाना बेहद शुभ माना जाता है, तो हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा। माता की पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं इस दिन, या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप शाम के समय भी माता की पूजा कर सकते हैं। तो माता की पूजा में क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, सभी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। सबसे पहले माता की पूजा जो होती है हमेशा चौकी लगा कर ही होती है। तो ऐसे नहीं कि मंदिर है तो मंदिर में ही आपने पूजा कर ली माता की मूर्ति ले लीजिए और मूर्ति को फिर निकाल कर चौकी पर स्थापित कीजिए। चौकी पर स्थापित करने के बाद थोड़ी सी चावल की डेरी लगा दीजिए चौकी पर, फिर माता की मूर्ति स्थापित कीजिए। फिर कलश स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों कलश क्यों स्थापित करा जाता है? कलश जो स्थापित करा जाता है वो सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो नॉर्मल कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं, जल से भरा कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं, नारियल का कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक जल का लोटा ले लीजिए, माता के पास वहीं पर रखिए, उसके ऊपर आप एक कटोरी में थोड़े से चावल डालकर दिया लगा दीजिए, तो वो दीप कलश होता है। तो दीप कलश रख दीजिएगा एक। और माता को क्या क्या चीज़ें पसंद है दोस्तों, अगर कहते हैं कि कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, तो अष्टमी के दिन आप क्या कर सकते हैं, माता को श्रृंगार की सामग्री बेहद पसंद होती है। तो माता को लाल चुनरी अगर आप चढ़ाती हैं माता को अष्टमी वाले दिन, तो जो वैवाहिक जीवन होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मधुरता आती है। तो सामग्री चढ़ाइएगा, 5 सामग्री भी चढ़ा सकते हैं मेकअप की, तो 5 सामग्री हो तो 5 सामग्री ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके अलावा माता को केला बेहद पसंद होता है, तो केले का भोग इस दिन ज़रूर लगाइएगा। और इस दिन घर में जो नकारात्मकता होती है उसे ख़त्म करने के लिए कपूर और लौंग में धूनी दी जाती है, तो कपूर और लौंग में धूनी ज़रूर दीजिएगा। कपूर और लौंग डालकर इस दिन ज़रूर धूनी दीजिएगा। एक जो दिया होता है वो तुलसी जी के आगे ज़रूर लगाया जाता है अष्टमी के दिन, तो तुलसी जी के आगे दिया अष्टमी के दिन ज़रूर लगाइएगा। चौकी कैसे लगानी है पहले बता देती हूँ। अगर आप अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो एक दिन पहले ही सिर धो लीजिएगा, अष्टमी वाले दिन नहीं धोइएगा। और धोना जरूर है, एक दिन पहले शुद्ध होकर अगले दिन आप व्रत करिएगा। एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज वगैरह आपको छोड़ देनी है। सात्विक तरीके से व्रत रखना है। शाम के समय आप खाना खा सकते हैं, एक समय खाना खा सकते हैं पूरा, मतलब जो भी आप सब्जी बनाएं, आलू की सब्जी, पराठे, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। माता गाय की 2 रोटी जरूर, पराठे जो भी बनाएं आप, पराठे ही खाए जाते हैं, पराठे 2 गाय के निकाल दीजिएगा। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो और जैसे कि किस तरह से माता की चौकी लगानी है, जैसे मैंने बताया कि माता की मूर्ति स्थापित करनी है चावल के ऊपर, फिर एक कलश स्थापित करना है। माता को जो भोग में पसंद है वो आप बना सकते हैं। मालपुआ भी बना सकते हैं, मालपुआ भी बहुत पसंद है माता को, केले पसंद है। सामग्री मैं बताती हूँ, श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा, तो सामग्री जरूर चढ़ाएं श्रृंगार की, चाहे 5 ही चढ़ाएं। इसके अलावा माता को फल का भोग लगाएं। और मिठाई में आप दूध से बनी मिठाइयाँ बेहद पसंद होती हैं माता को, दूध से बनी मिठाइयाँ लगाएं। अगर हो सके तो भगवान जो शिव की साथ में जरूर पूजा करें, चाहे मंदिर में करके आएँ, चाहे शिव जी की मूर्ति साथ में रखकर पूजा करें, क्योंकि कहते हैं कि पति के बगैर पत्नी की पूजा अधूरी होती है। तो अर्धांग जो है, अर्धांगिनी है माँ दुर्गा है और भोले बाबा उनके पति हैं, तो दोनों ही की पूजा अगर आप करते हैं तो अष्टमी के व्रत बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसलिए मतलब आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है और माता रानी बहुत ही जल्दी खुश होती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आप मीठा बनाए, मीठे का भोग लगा दीजिए, दिया जरूर जलाइएगा। दिया जला के आप आरती करें, तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं पूजा, सुबह के समय भी कर सकते हैं। इस तरह से ही अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अगर आप मंदिर जाना चाहें, शिव जी को, पार्वती जी को उस दिन स्नान जरूर करा के आएँ, और इस तरह से ही ये पूजा जो है संपन्न होती है। और कुछ भी पूछना है अष्टमी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और लौंग और कपूर की धूनी इस दिन ज़रूर दीजिएगा। इस दिन जो व्रत रखा जाता है तो घर को खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो याद रखें जब भी आप मासिक अष्टमी का व्रत रहें, घर को खाली ना रखें। व्रत जो है अपने घर से ही खोलें।
अन्यथा ये होता है कि अगर आप किसी और के घर पे व्रत खोलते हैं तो आपको उसका पूरा पुण्य नहीं मिल पाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बस और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।